छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो ये 25 सवाल छोड़ना मतलब मौका खुद गंवाने का पछतावा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके पावर पॉइंट बीएसपी पर। यह है हमारी टेट सीरीज का सीरीज 3, जिसमें लाए हैं छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक 2025 के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये सवाल आपके सिलेक्शन को 100% तक ले जाएगा। सवाल नंबर 1 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2, ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 के तहत। सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 के तहत। याद रखें, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था। सवाल नंबर दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु विधेयक किस तिथि को लोकसभा में पारित हुआ था? ऑप्शन ए 25 जुलाई सन 2000 को, ऑप्शन बी 31 जुलाई सन 2000 को, ऑप्शन सी 3 अगस्त सन 2000 को, ऑप्शन डी 9 अगस्त सन 2000 को। सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 जुलाई सन 2000 को। याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु विधेयक 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था। सवाल नंबर तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए रमन सिंह, ऑप्शन बी नंद कुमार पटेल, ऑप्शन सी अजित जोगी, ऑप्शन डी टी एस सिंहदेव। सही उत्तर है ऑप्शन सी अजित जोगी। याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री अजित जोगी जी थे। सवाल नंबर 4 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए आर एस गर्ग, ऑप्शन बी दिनेश नंदन सहाय, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी के एम अग्रवाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनेश नंदन सहाय। याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय श्री दिनेश नंदन सहाय जी थे। सवाल नंबर 5 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बनवारी लाल अग्रवाल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन सी सत्यनारायण शर्मा, ऑप्शन डी टी एस सिंहदेव। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। याद रखें, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। सवाल नंबर 6वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक आकृति किस समुद्री जीव के समान है? ऑप्शन ए स्टार फिश, ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी ऑक्टोपस। सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा। याद रखें, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक आकृति समुद्री घोड़ा जीव के समान है। सवाल नंबर 7 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए सुकमा जिला, ऑप्शन बी बलरामपुर जिला, ऑप्शन सी जसपुर जिला, ऑप्शन डी बीजापुर जिला। सही उत्तर है ऑप्शन बी बलरामपुर जिला। याद रखें, छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश और तीसरा राज्य है झारखंड। सवाल नंबर 8 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माधवराव सप्रे को, ऑप्शन बी दाऊ रामचंद्र देशमुख को, ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव को, ऑप्शन डी हीरालाल काव्योपाध्याय को। सही उत्तर है ऑप्शन ए माधवराव सप्रे को। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे को कहा जाता है। सवाल नंबर 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए रायपुर संभाग, ऑप्शन बी सरगुजा संभाग, ऑप्शन सी बस्तर संभाग, ऑप्शन डी बिलासपुर संभाग। सही उत्तर है ऑप्शन सी बस्तर संभाग। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के अनुसार बस्तर संभाग है। सवाल नंबर 10 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला है? ऑप्शन ए बीजापुर जिला, ऑप्शन बी बस्तर जिला,
ऑप्शन सी सरगुजा जिला, ऑप्शन डी नारायणपुर जिला। सही उत्तर है ऑप्शन बी बस्तर जिला। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार बस्तर जिला है। सवाल नंबर 11 प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर में, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन सी मैनपाट में, ऑप्शन डी रायगढ़ में। सही उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर में। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थित है। सवाल नंबर 12 प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन कौन सा है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी तिल। सही उत्तर है ऑप्शन बी सोयाबीन। याद रखें छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन सोयाबीन है। सवाल नंबर 13 प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए शीतोष्ण, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन डी हिमालयीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। याद रखें छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। सवाल नंबर 14 प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए बिलासपुर में, ऑप्शन बी रायगढ़ में, ऑप्शन सी अबूझमाड़ में, ऑप्शन डी कोरबा में। सही उत्तर है ऑप्शन सी अबूझमाड़ में। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र में होती है। सवाल नंबर 15 छत्तीसगढ़ में मानसून कब प्रवेश करता है? ऑप्शन ए 10 से 15 जून के बीच, ऑप्शन बी 1 से 5 जुलाई के बीच, ऑप्शन सी 25 मई से 5 जून तक, ऑप्शन डी 1 से 10 अगस्त तक। सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 से 15 जून के बीच। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मानसून 10 से 15 जून के बीच प्रवेश करता है। सवाल नंबर 16 प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी चांपा, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी सरगुजा। सही उत्तर है ऑप्शन बी चांपा। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान चांपा है। सवाल नंबर 17 प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए देवगढ़, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी गौरलाटा, ऑप्शन डी सीताबेंगरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी गौरलाटा। याद रखें छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है जिसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। सवाल नंबर 18 प्रश्न है हसदेव नदी पर कौन सा प्रमुख जलप्रपात है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी अमृतधारा, ऑप्शन सी मतर इंदुल, ऑप्शन डी पवई। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमृतधारा। याद रखें हसदेव नदी पर अमृतधारा जलप्रपात है। सवाल नंबर 19 प्रश्न है सीता बेंगरा क्या है? ऑप्शन ए विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, ऑप्शन बी मंदिर है, ऑप्शन सी झील है, ऑप्शन डी जलप्रपात है। सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। याद रखें सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। सवाल नंबर 20 प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायगढ़ में, ऑप्शन बी जगदलपुर बस्तर में, ऑप्शन सी कवर्धा में, ऑप्शन डी राजनांदगांव में। सही उत्तर है ऑप्शन बी जगदलपुर में। याद रखें एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी जगदलपुर बस्तर में स्थित है। सवाल नंबर 21 प्रश्न है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए रामगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन बी देवगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन सी सीता लेखात्री, ऑप्शन डी दलहा पहाड़ी। सही उत्तर है ऑप्शन बी देवगढ़ पहाड़ी। याद रखें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित पहाड़ी देवगढ़ पहाड़ी है। सवाल नंबर 22 प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए तीरथगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन सी
जोग जलप्रपात, ऑप्शन डी दूधसागर जलप्रपात। सही उत्तर है ऑप्शन ए तीरथगढ़ जलप्रपात। याद रखें छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है। सवाल नंबर 23 प्रश्न है दंडकारण्य पठार किस विशेषता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा के लिए, ऑप्शन बी हिमपात के लिए, ऑप्शन सी न्यूनतम तापांतर के लिए, ऑप्शन डी उच्च तापमान के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी उच्च तापमान के लिए। याद रखें दंडकारण्य पठार उच्च तापमान के लिए जाना जाता है। सवाल नंबर 24 प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र किस संभाग में है? ऑप्शन ए दुर्ग में, ऑप्शन बी सरगुजा में, ऑप्शन सी रायगढ़ में, ऑप्शन डी जांजगीर में। सही उत्तर है ऑप्शन बी सरगुजा संभाग में। याद रखें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र सरगुजा संभाग में है। सवाल नंबर 25 प्रश्न है हसदेव बांगो परियोजना का उपनाम क्या है? ऑप्शन ए सोन नदी योजना, ऑप्शन बी मिनी माता परियोजना, ऑप्शन सी अम्बेडकर योजना, ऑप्शन डी बांगो जन कल्याण। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर यहाँ तक टिके हो तो सच में आप लेजेंड हो, सीरियस एस्पिरेंट और मेहनती भी। पीडीएफ चाहिए तो तुरंत कमेंट करो पीडीएफ चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला टेस्ट सीरीज 4 हम जल्द लाने वाले हैं और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वो नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो तैयार रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और खुद पर ट्रस्ट रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।